तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों ये 2-4 लाइनें आप लोग के लिए होता है जो आपको मोटिवेट कर सके। यदि कोई ज़रूरतमंद वैसे व्यक्ति हैं उनकी सहायता करें, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, ठीक है। और वक्त पर यदि आप उनकी सहायता नहीं करते हैं तो बाद में पश्चाताप करने से क्या फायदा है। चलिए तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि यदि कोई भिन्न आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो उस भिन्न को बिना भाग दिए दशमलव में कैसे बदलेंगे। है ना कुछ अलग सा सवाल, लेकिन आपको बिना भाग दिए हुए किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलना है, आज हम ये आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप कमेंट पूरा का पूरा कंसेप्ट ठीक तरीके से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपको यह कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और जो भी बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सबके सब क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कहीं से भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हमारा ये प्रयास है। और अब की बार का जो नारा है, अब की बार 50 में 50, अब की बार 50 में 50 आना चाहिए। और यही बात हम नजर में रखकर आप लोग को तैयारी करा रहे हैं। और आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग हमारा इसमें साथ दें, ठीक है। चलिए, साथ क्या देना है, वीडियो को अंत तक देख लीजिए, जो क्वेश्चन हम आपको लास्ट में दे रहे हैं उसको बनाइए और अपने दोस्तों तक क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अपने साथियों तक क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। पूरा का पूरा आपको गणित कवर कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एक अलग तरीके से, एक नायाब तरीका होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए ऑब्जेक्टिव तरीके से, इस पर ध्यान देना है। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही ज्यादा से ज्यादा वक्त ले लिया, जिसके कारण उसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, और उनको मार्क्स कम आए एग्जाम में। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी और एकदम सटीक तरीका से कैसे बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचा जाए, ठीक है। चलिए, तो बिना भाग दिए हुए किसी भी भिन्न को दशमलव में कैसे बदले। किसी भी भिन्न को नहीं बदल सकते हैं, वही भिन्न बदलेगा जो आपका शांत होगा। क्या होगा दोस्तों, जो शांत भिन्न होगा उसी को आप बिना भाग दिए दशमलव में बदल सकते हैं। अशांत को आप दशमलव में पूरा का पूरा नहीं बदल सकते, क्योंकि उसके दशमलव भाग का अंत ही नहीं होता है, ठीक है। उसको आप जो है अच्छा से नहीं बदल सकते हैं दशमलव में, ठीक है। तो बदल किसको कह सकते हैं, जो शांत होगा उसी को आप बिना भाग दिए आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, आइए हम आपको बता। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखे 47/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, ठीक है। देखिए 47 में है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब आपको करना क्या है, समझिएगा। क्या करना है कि देखिए यहां पर 2 को 2 है और यहां पर क्या 5 है, 1 5 है, माने 1 5 की कमी है, तब ना दोनों बराबर होगा। आपको हम बता दिए हैं कि बटा में दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो जितना 5 के या जितना 2 के कमी रहेगा उतना से आपको ऊपर वाला में गुना कर लेना है, ठीक है। जितना के कमी रहेगा उतना से ऊपर वाला में गुना कर लेना है। जितना के कमी रहेगा, चाहे 2 के कमी हो या 5 के कमी हो, उतना से ऊपर में गुना कर लेना है। तो हमको 1 5 के कमी है, तो चलिए 47 को 5 से गुना कर देते हैं। 47 गुने 5 कितना हो जाएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 4 5 20 और 3 23, यानी 235। अब समझिएगा, अब आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। 235 समझिए, 2 और 5 में से जिसका संख्या ज्यादा होगा उतने अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। 2 और 5 में से जिसका संख्या ज्यादा होगा उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठा देना है,
ठीक है। तो 2 और 5 में से किसका संख्या ज्यादा है? तो 2 के संख्या ज्यादा है। कै बार है? तो 2 बार। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, हो गया आपका आंसर। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, है ना बहुत आसान। देखिए एक दो एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 147 बटा में 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, इतना बड़ा सवाल है। अब देखिए छोटा था तो आपको समझ में आ रहा था कि वो 17 बटा 4 है, इसको तो हम ऐसे ही भाग दे सकते हैं। अब दीजिए भाग, अब दीजिए भाग, पता चलेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत है। क्या करना है समझिए। ऊपर में देखिए यहां पर क्या है, 2 कै बार है? 4 बार। देखिए था 2 कै बार है? 4 बार। अब 5 कै बार है? 2 बार। माने 2 को 5 के कमी है, यानी 25 के कमी है आपको ना। तो जितना का कमी है उतना से ऊपर वाला में गुना करेंगे। तो देखिए 147 में 25 से गुना कर लीजिए फटाफट। ठीक है, 147 में 25 से गुना कर लीजिए। देखिए कैसे गुना होगा। 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17, 25 चौका 17 हो जाएगा। 117 के साथ हासिल 11, 25 से कहीं 25 11 हो जाएगा आपका 36, यानी हो गया आपका 3675। देखिए कैसे गुना हो गया। अब आपको बताए हैं कि 2 और 5 में से जिसका संख्या ज्यादा होगा, बताइए केकर संख्या ज्यादा है? 2 है 4 बार, अब 5 है 2 बार, तो एकरे संख्या ज्यादा है ना। तो जिसका संख्या ज्यादा होगा उतना ही अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो 2 के संख्या ज्यादा है, कितना है? तो 4 है 2 की संख्या। चलिए तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, है ना बहुत आसान। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है मान लीजिए 131 और बटा में समझिए क्या है 80। बटा में कितना लिखा हुआ है? 80। तो 80 क्या है पहले समझिए। 80 क्या है? तो 80 का गुणनखंड। यदि मान लीजिए कि ऐसा संख्या लिखा हुआ रहेगा, संख्या इस तरीके से गुणनखंड करके नहीं लिखा हुआ है और संख्या इस रूप में लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा काम करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है 80 का। यदि आप ऐसे ही कर सकते हैं तो कर लीजिए 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी क्या हो गया आपका? देखिए तो कितना हो गया? 131 बटा में 2 के पावर 4 गुने है 5 के पावर 1। अब बताइए कि कै गो 5 के कमी है आपको? यहां देखिए ना, 2 है 4 बार, अब 5 है 1 बार, यानी आपको 3 गो 5 के कमी है। कितना 5 के कमी है? 3 गो 5 के कमी है। तो जितना का कमी है उतना से ऊपर गुना करेंगे। देख लीजिए, यानी 131 में 125 से गुना करेंगे। 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 का मतलब 125 होता है ना। तो 125 से आपको ऊपर में गुना कर लेना है। देखिए गुना करेंगे, 125 को एक बार गुना करेंगे तो 125 के 125 हासिल 12, 125 375 और 375 12 कितना हो जाएगा? 375 2 हो जाएगा आपका 75, 2 हो जाएगा 77, 10 87, 7 हासिल 18, और ये हो जाएगा आपका 125 को 125 और ये हो जाएगा आपका 143 ना, यानी हो जाएगा आपका 14,375। देख लीजिए 14,375 अंक। कितने अंक के बाद दशमलव आएगा? तो यहां से डिसाइड होगा आपका। जिसकी संख्या ज्यादा उतने अंक के बाद दशमलव। 4 है ना, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, यानी यहां पर आपका दशमलव आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से बदल गया। बस आप थोड़ा सा ये करिए कि गुना आप जितना फास्ट कर लेंगे, ठीक है, और आप यदि कहें तो गुना करने का भी हम एक ट्रिक आपके सामने लेकर आएंगे। 2 अंकों का गुना, 3 अंकों का गुना कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और सवाल को देखते हैं। अभी हम सवाल आपके सामने है, क्या है? 171 बटा में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 4। ठीक है, तो यहां देखिए 5 कितना बार है? 4 बार है। 2 कितना बार है? 2 बार है ना। तो 2 के कमी है, कै गो 2 के कमी है? तो 2 को 2 के कमी है, क्योंकि 5 हो गया 4 बार, यहां 2 है 2 बार, तो 2 को 2 के कमी है। जितना के कमी रहेगा उतना से ऊपर में गुना करेंगे। देखिए 2 को 2 के कमी है, यानी 171, 2 को 2 बोले तो 4 ना, 2 को 2 बोले तो 4 है ना, 4 से गुना करेंगे। 4 1 4, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 1 4 2 6, यानी हो जाएगा आपका 684। यही ना होगा 684। अब आपको देखना है कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, ये बताएगा। 5 के पावर 4, दोनों में से जिसकी संख्या ज्यादा होगा उतने अंक के बाद दशमलव डालेंगे। तो यहां देखिए 3 गो अंक है, 4 गो अंक पुराना है तो एगो 0 लगा लीजिए, यहां डाल दीजिए दशमलव, हो गया आंसर।
देखिए कितना आसानी से बन गया। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है ना। आसान कंसेप्ट। फिर देखिए क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 161 बटा में आपका हो जाएगा, मान लीजिए 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 6, ठीक है। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 6, तो आपको क्या करना है, पहले देखिए 5 है 6 बार और 2 है 3 बार, माने 3 को 2 के और कमी है। 3 को 2 बोले तो कितना, 3 को 2 बोले तो कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 3 को 2 का मतलब 8 ना। हाँ, तो क्या करना है, जितना के कमी है उतना से ऊपर गुना। 161 गुना 8, देखिए कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 इकाई 8 4 12, 1288। अब आपको यह देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा बाबू। तो यहां समझना है, जिसकी संख्या ज्यादा उतने अंकों के बाद दशमलव डालिए। तो संख्या है 5 के ज्यादा कितना संख्या है, 6 गो, 6 अंक के बाद दशमलव डालिए। 2 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक हो गया, 6 अंक हो गया, दशमलव डाल दीजिए, आंसर बन गया। दशमलव डाल दीजिए, आंसर बन गया। देखिए कितना मजा आएगा बनाने में। आशा करते हैं कि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। सुन लीजिए एक बार और, यदि मान लिया जाए कि ऐसा गुणनखंड करके आपका प्रश्न नहीं रहेगा, तो बाबू आपको एक बार गुणनखंड कर लेना है और गुणनखंड करने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन बिना गुणनखंड वाला हम आपको दिखाते हैं। अब चलिए 2 सवाल, जिसका गुणनखंड नहीं किया हुआ है उसको क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा करना है। यदि आप उसको फास्ट में अपने से गुणनखंड कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा थोड़ा सा गुणनखंड कर लेना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए 250 का गुणनखंड करना है, यहां देखिए 250, 2 से आपका हो जाएगा 125, यहां 5 से हो जाएगा 25 और फिर 5 से कितना हो जाएगा 5, यानी इसका जो गुणनखंड हो गया क्या है, 443 बटा में 5 कै बार है, 3 बार, तो 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 1। समझिए कै गो 2 के कमी है, 2 को 2 के कमी है, क्योंकि 5 है 3 गो तो 2 भी चाहिए 3 गो ना, जबकि 2 को 1 के 2 जो है एक ही बार यहां है, तो 2 को 2 के कमी है, 2 को 2 बोले तो 2 दूना 4, 4 के कमी है, तो जितना के कमी है उतना से ऊपर गुना, यानी 443 में कितना से गुना करना है, 4 से। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 चौके 16 17 के 7 हासिल 1, 4 चौके 16 17, 1772। सुनिए, दोनों में से जिसकी संख्या ज्यादा है उतने अंकों के बाद दशमलव आना चाहिए। दोनों में से जिसकी संख्या ज्यादा है उतने अंक के बाद, तो संख्या यहां पर है 5 के ज्यादा, और वो भी कितना है, 3 बार है ना 5, तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, दाहिना से 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल आपके सामने, 2500। सबसे पहले तो आप 2500 का गुणनखंड कीजिए। देखिए 2500 का गुणनखंड, 2 से 1250, देखिए 2 से कितना हो जाएगा आपका 625, ठीक है। ये 5 से आपका हो जाएगा 125, फिर 5 से आपका हो जाएगा 25 और 5 से कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यदि आप इसको लिखते हैं घात के रूप में तो कितना हो जाएगा 751 बट्टा में 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 2। समझिए ठीक से। अब यहां क्या है कि 5 है 4 बार, 2 है 2 बार ना, तो कै गो 2 के कमी है, 2 को 2 के कमी है, तब ना 2 और 5 बराबर हो जाएगा। हाँ, तो जब 2 को 2 के कमी है तो आपको क्या करना है कि जितना के कमी है उतना से ऊपर गुना कर लीजिए। समझिएगा, तो यहां क्या करना है आपको, 751 में 2 को 2 माने क्या 4 ना, 2 को 2 माने 2 दूना 4, 4 से गुना कर लेना है, कितना हो जाएगा 4 इकाई 4, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 और 7 चौके 28 2 कितना हो जाएगा 30। बटा में क्या करना है आपको, सॉरी, इसके कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करेगा कि दोनों में से किसकी संख्या ज्यादा ना, दोनों में से किसकी संख्या ज्यादा है। तो यहां देखिए 5 की संख्या ज्यादा है, 5 कै बार आया है 4 बार, तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, बन गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप ये जो बदल रहे हैं उसी को बदल सकते हैं जो शांत होगा, और शांत होने के लिए जो कंडीशन है वो आपको बता दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उसको आप देखिए, फिर जो है आप आसानी से किसी भी शांत भिन्न को दशमलव में बिना भाग दिए हुए
बस चंद सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारा कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो हमारा मेहनत है वो बच्चे तक पहुंचे और बच्चे इसका लाभ ले, इसी में हमें ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, और आप लोगों को भी खुशी मिलेगा निश्चित रूप से। यदि आपके द्वारा किसी बच्चों का उद्धार हो रहा हो, कोई बच्चा सीख रहा हो घर पर बैठे इस लॉकडाउन में, तो कितनी बड़ी बात है उसके लिए। ठीक है, और यहां पर लूटने वाले तो बहुत सारे अभी भी ऑनलाइन में भी लूट रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें नहीं है, जो भी हम लोग का कार्य है उसको हम शिद्दत से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। देखिए, हर रोज की तरह आज भी आप लोग के लिए कुछ सवाल है। यहां पर 10 सवाल हम आपको दिए हैं। ये 10 सवाल को बनाकर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और कमेंट बॉक्स में जो आप लोग आंसर लिखते हैं अच्छा लिखते हैं, बट उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि सबसे पहले आप तो जब भी वीडियो को देखिए तो अपने साथ कॉपी और कलम को रखिए। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आप समझिए और अपने से उसको लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी में बना लीजिए फटाफट से। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक एक करके एक ही कमेंट में सबका आंसर लिख लीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इससे आसान होगा आपके लिए और आप आसानी से जो है ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई हमेशा करते रहिए। ठीक है, इससे आप जुड़े रहिए और आपका अच्छा होने वाला है। इसी से दूसरा और कोई रास्ता नहीं जो आपको अच्छाई की ओर ले जा सकता हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।